हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का सेट नंबर 4, जो कि लिया गया है डीएसपी की पाठशाला से जो बुक आई है सक्सेस प्लानर, उस बुक से ली गई है। और ये आपको पता होगा कि रीजनिंग का सीरीज चल रहा है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आएंगे तो आपको सभी सीरीज़ देखना ज़रूरी है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और आज एक अच्छी खुशखबरी ये है मेरे लिए और आप सभी के लिए भी कि आज मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गया। और बहुत लोगों को पता नहीं हो कि के का मतलब क्या होगा। तो यूट्यूब में जो लिखा होता है ना 1K मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर आज मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ये एक माइलस्टोन होता है किसी भी चैनल के लिए, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है ना। सभी को थैंक्स इसके लिए। आप भी ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा, वीडियोज़ देखते रहिएगा और हम हमेशा आपके लिए वीडियोस अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। आप वीडियोस देखेंगे तभी हमें सपोर्ट मिल सकेगा। आप जितना वॉच करेंगे हमारे वीडियोस को उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब बस आप ही पे निर्भर है कि आप कितना वीडियोस को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जर्नी हम लोग आज की शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ तुरंत बन जाएगा। यहाँ देखिए है ना, पहला का जिस तरह से संबंध इससे है ना दूसरे वाले से, उसी तरह से इसका किसी और से संबंध निकालना है ना। यही क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। देखिए HIJ, एच के बाद क्या आता है आई आता है ना। आई को छोड़ दिया और क्या लिख दिया, जे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद तो हम लोग भी ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसा शब्द खोजेंगे पी से, दो नीचे खोजेंगे है ना, एक छोटा मतलब दो नीचे। देखिए यहाँ पर OPQ, ओ के बाद तुरंत पी आ गया, मतलब ये वाला चीज़ नहीं होगा। एन के बाद क्या आता है ओ आता है, और ओ के बाद क्या आता है पी आता है। देखिए एक छूट रहा है बीच में ना, मतलब ये एन हो सकता है, ठीक है। ये भी एन हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं एम, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। देख आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक ना, मैं शॉर्ट से बना रहा हूँ, ये माइनस प्लस मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, मुँह से बना लेता हूँ। के बाद क्या आता है एल आता है नई में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू के बाद क्या आएगा आर आएगा। देखिए क्यू के बाद आर किस में है, नहीं इसमें आर नहीं है, इसमें आर है। क्यू के बाद आर इसमें है ना। उसके बाद क्या किया यहाँ पे, एल के बाद के लिखा हुआ है ना, मतलब के एल एक माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पर ठीक है क्यू आर है ना, हम लोग माइनस चल गए, मतलब उल्टा चलेंगे माइनस ना। ये आंसर वाला से हम लोग चल रहे हैं इधर क्यू आर, ठीक है, हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एम के बाद लिखा हुआ है ओ, तो MNO बीच में एक छूट रहा है, तो STU आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसी तरह बना लेंगे है ना। हम यहीं पर आंसर टिक कर देते हैं, एन के बाद आर, किसी में एन के बाद आर नहीं, बस पूरा बना दिया आप सभी को समझने के लिए, नहीं तो बोलते सर आप कैसे तुरंत बना के निकल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। वृक्षों की एक पंक्ति में, एक वृक्ष का पंक्ति है मतलब लाइन बना हुआ है, पेड़ पौधों का एक लाइन बना हुआ है, और एक वृक्ष का दोनों सिरों से 5वां स्थान है, मतलब एक ऐसे यहाँ पर पेड़ है और इधर से भी ये 5वें स्थान पर है, और इधर से भी बात करें तो 5वें स्थान पर है। इसका निकालना बहुत आसान है ना। क्या निकालना है कि पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, दोनों तरफ का जोड़ देना है और एक माइनस करना है। एक क्यों माइनस किए, क्योंकि ए आदमी जो है बीच वाला पेड़ जो है बार बार काउंट हो रहा था। बार बार कहने का मतलब 2 बार काउंट हो गया, उसको एक ही बार ना काउंट करेंगे। अगर खाना देंगे इसको तो इसको एक ही बार ना खाना देंगे, ठीक है, समझ लीजिए ऐसे ही। तो 5 5 10 में एक घट जाएगा तो 9 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 73, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अगर कहीं पे लिखा होगा m × n, तो आपको समझना क्या है कि m है ना का तात्पर्य यह है कि m पुत्री है n का, m किसका पुत्री, n का, अगर ऐसा कहीं लिखा रहेगा। इसी तरह से प्लस का भी दिया गया है, डिवाइड का भी दिया, क्या मतलब होगा सो। और हमको जो ए इक्वेशन जो यहाँ पर बन रहा है, इस इक्वेशन से हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। पी और डिवाइड क्यू लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए डिवाइड कहाँ पर, यहाँ पर है ना, डिवाइड वाला यहाँ पर है। तो अगर m / n लिखा हुआ तो m माता है n का, मतलब p माता है किसका, q का। p क्या है, माता है किसका, q का। तो p एक जनरेशन ऊपर में रहेगा और माइनस में रहेगी, ये है ना, ये रहेगी, माता है तो माइनस रहेगी, है ना। और माँ है इसलिए एक ऊपर है, आपकी जो माँ है वो एक जनरेशन आपसे ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको एक जनरेशन ऊपर बना दिए हैं, ठीक है, जनरेशन वाइज। उसका क्या लिखा हुआ है, q + r। तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो m + n का तात्पर्य है कि m पिता है n का, m क्या है, पिता है n का, मतलब q पिता है r का, ठीक है। q जो ये है ना, ये किसका पिता है, r का पिता है, मतलब पॉजिटिव होगा ये पिता का। और इसके नीचे जनरेशन का हो जाएगा, है ना, मतलब जो p जो है r का दादा बन जाएगा, दादा ने दादी बन जाएगी, है ना, माइनस में है। तो आगे देखते हैं r - t, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस कहाँ पर है, इधर को माइनस। m - n का मात्रा मतलब ये है कि m n का भाई है,
इस तरह से हमारा यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, टी का भाई। भाई भाई सेम जनरेशन का होता है तो सेम जनरेशन में बना दिए। उसके बाद टी मल्टीप्लाई के, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि एम पुत्री है एन का, मतलब टी पुत्री है के का, है ना। टी पुत्री है के का, मतलब जो ये टी है ना ये पुत्री है, मतलब माइनस है, किसका पुत्री है, के का पुत्री है, ठीक है। जब पता है आर और टी क्या है, भाई बहन है, मतलब ये क्यू प्लस था तो ये माइनस होना चाहिए, दोनों का शादी हुआ होना चाहिए, ऐसा ही हो सकता है ना, हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अब क्या पूछ रहा है, पी का संबंध के साथ क्या है, मतलब पी कौन है के का, पी जो है ये के का कौन है, तो पी कौन होगा, इसके पापा की मम्मी सास, इसके पापा की मम्मी कौन कहलाएगी, सास कहलाएगी, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुज काउंटिंग करना है कि ये जो फिगर बना है इसमें त्रिभुज कितना बना है। ये हम बताने से पहले आपको ना थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक मतलब जिससे क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे लिख के रखे ना, ट्रायंगल ट्रिक 1 + 2 + 3 लिख के, इसका मतलब क्या है समझाते हैं आपको। मान लीजिए आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लिए, एक त्रिभुज ऐसे बना लिए, ठीक है। तो पूछेगा इसमें कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अगर आप ऐसे कोई त्रिभुज बना लिए और यहाँ पे एक बार काट दिए तो कितना त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, दो त्रिभुज बन गया ना। इसको ऐसे निकलेगा 1 + 2 = 3। यहाँ पे टोटल कितना त्रिभुज बन जाएगा, 3। कैसे, एक ये वाला 2 और एक सबसे बड़ा वाला 3। समझ में आपको आ रहा होगा। जितना त्रिभुज छोटा छोटा बनेगा उससे सबको जोड़ देना है। ऐसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक ऐसे त्रिभुज है, इसको ऐसे काट दिए, 1 2 और 3 ऐसे काट दिया, तो कितना बन रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और 4 बन रहा है। सबको जोड़ देना पड़ेगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। यहाँ पे कितना त्रिभुज बनेगा, 10 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद कर लेना है ना। देखिए यहाँ पे, और इसमें कितना बनेगा, अगर एक त्रिभुज ऐसे करके इसे काट दे कितना बनता है, 3 बनता है। यहाँ पे आपको बता दिए ना, यही वाला चीज़ यहाँ पर देखिए, एक ऐसे त्रिभुज है और इसको बीच में से काट दिया, मतलब यहाँ पे कितना त्रिभुज बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि अगर कोई ऐसे चार कोना है ना, ऐसे चरकोना मतलब आयत है या फिर वर्ग है, इसको ऐसे और ऐसे काट दिए, कितना बन गया, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 8 बनता है हमेशा। ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे 4 बना है ना, 4 का मतलब 8। किधर दिखाते हैं आपको, ये छोटा वाला 4 बन गया, ये देखिए ये वाला त्रिभुज 1 हो गया, इसके सामने ये 2 हो गया, इसके सामने ऊपर से 3 हो गया, इसके सामने ये नीचे से 4 हो गया, तो 4 4 8 बनता है। ये चीज़ आप याद रख लेंगे। और ये ट्रिक जो मैंने लिखा है ट्रायंगल ट्रिक, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, बस थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना है, बस मिट गया। चलिए, है ना। अब इस हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मैंने बता दिया क्या ट्रिक, यहाँ पर कितना बना है, 3 बना है ना। तो पहले 3 लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लिखते 3। और इसी तरह से इधर भी यहाँ पर है ना, 3 3 कितना हो गया, 6 लिखेंगे, है ना, 6 लिखेंगे, 6। इसी तरह से यहाँ पर एक वर्ग है ये वाला, और वर्ग में ऐसे क्रॉस किया गया है तो कितना बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा। इसी तरह से नीचे वाला वर्ग में कितना बनेगा, 8 बनेगा, तो 8 8 16। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो गया, जब ये वाला ऊपर वाला जो ये स्क्वायर है और नीचे वाला स्क्वायर जब मिला ना, तो दोनों को मिलने से एक नया ट्रायंगल बन गया। वो कौन ट्रायंगल बना आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए ये वाला एक है ना, और इसी तरह से इधर 2, कितना हो गया, +2। अभी और बनेगा, ठीक है, अभी और बनेगा। रेड से बनाते हैं। अब देखिए कहाँ बनेगा, सो यहाँ देखिए, 1 दिखा, ये 2 और फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, है ना, मतलब 4। तो 6 16 और 6 कितना हो गया, 22, 22 तो 24 और 4 28 बन गया हमारा यहाँ पे, है ना। एक बार आप आगे पीछे करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो फिगर है ना, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, और इस प्रॉब्लम को यहीं पे आपको सॉर्ट आउट कर लेना है। नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर आप फ़ोटो खींच करके भेजेंगे, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है आपको, आपका सोल्यूशन वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छा वहाँ पे लड़के जुड़े हुए हैं, आपको भी जुड़ना है, ठीक है, तेज़ बच्चों के साथ में, तभी आप कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। देखिए ये वाला कैसे बनेगा, कुछ जुगाड़ निकालते हैं ना। 2 में कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, फिर 3 में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 6 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, ठीक है। फिर 10 में कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, इसमें कितना जोड़ दिया, तो 17, 3 और 8 3 11 जोड़ दिया, है ना। तो आगे कितना जोड़ना चाहिए, देखिए कैसा बन रहा है पैटर्न,
देखिए कैसे पैटर्न बन रहा है, 1 और 3 को अगर जोड़ देना तो क्या बनता है, 4 बनता है ना। फिर ये 4 3 को अगर जोड़ देना 7 बनता है। अगर 7 4 को जोड़ देना तो क्या बनता है, 11 बनता है। 11 7 को जोड़ देना तो क्या बनेगा, 18। मतलब अगले कितना बार जुड़ेगा, मुझे 18 जुड़ेगा। तो 28 में क्या जोड़ देंगे हम, 18। तो 8 8 16 के 6, बकियात में 1 2 3 1 4, 46 आंसर होगा। ठीक है, बना करके आप इसको निकल जाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, बोला है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में, एक परिवार उसमें कितना व्यक्ति, 8 व्यक्ति हैं। 2 विवाहित युगल हैं, मतलब 2 कपल है, मतलब 2 गो हस्बैंड और 2 गो वाइफ है। मान लीजिए ये कोई होगा हस्बैंड या वाइफ, और इसका शादी हो गया इसके वाइफ या हस्बैंड से। और इधर एक और आदमी बना है, एक आदमी ये है और इसका शादी इससे हो गया। मैंने 2 कपल बना दिया है ना। इसका मतलब क्या, शादी होता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, मैरिज होता है ना। 2 बंधन में बांध दिए तो क्या हो गया, दोनों का शादी हो गया। ठीक है, सी और डी क्या है, चचेरे भाई हैं। सी और डी चचेरे भाई हैं। ठीक है, अच्छा और लिखा हुआ है प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं। दोनों जो कपल है ना, इसका कितना बच्चा है, 2 बच्चा है। तो मान लीजिए इसका एक बच्चा यहाँ पे और एक बच्चा यहाँ पे, 2 बच्चा मैंने बना दिया है ना, जगह बना दिया। अब जगह में आके भरेगा आदमी कोई। ठीक है, बोल रहा है सी डी का चचेरा भाई है। मान ली अगर सी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर होगा, है ना। अगर यहीं पर डी देंगे दोनों अपना भाई बन जाएगा, लेकिन चचेरा भाई बनाना है तो उसके चाची के पास ले जाना पड़ेगा, चाचा के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ई है, ठीक है, तो ई के पिता का विवाह, ई का पिता मान लीजिए ये वाला है, तो इसका विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्या है, माइनस है। ये आपका अगर प्लस है तो ये वाला माइनस है। ई के पिता कोई होंगे, उसका विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। आगे देखते हैं। जी एफ की आंटी है। ये जो जी है ना, जी ये किसकी आंटी है, एफ की आंटी। मतलब एफ इधर रहेगा, है ना, तब तो उसका चाची बनेगा। अगर यहीं पे एफ डाल देंगे दोनों में से एक जगह तो उसका तो मम्मी बन जाएगी। आगे देखते हैं। एफ की माँ एच, एफ की माँ कौन है, एच है। इस एफ है ना, इसकी माँ कौन है, यहाँ पर एच है, और ये एच माइनस कहलाएगा। इस एच का विवाह बी से हुआ है। इसका एच का विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव बनेगा। एक फीमेल, दूसरा क्या आएगा, मेल ही आएगा। बी ए का भाई है। ये जो बी है ना, किसका भाई है, ये का भाई, मतलब यहीं पर आएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। सी एच का भतीजा है। ये जो सी है ना, किसका भतीजा है, एच का भतीजा है। देखिए सी एच का भतीजा है, बना है क्या, नहीं बना है ना, उसका बेटा बन गया है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग एच, सी एच का भतीजा है ना, तो सी यहाँ पर आएगा, तभी तो सी बन जाएगा एच का भतीजा। और जब सी यहाँ पर तो डी यहाँ पे आएगा, क्योंकि सी और डी क्या है, दोनों आपस में भाई हैं। हमारा बन करके तैयार है। ये का संबंध डी से क्या है, मतलब ये कौन है, डी का, ये वाला जो ये है, ये डी का कौन है, डी कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये कौन है, इसका चाचा है। कौन है, इसका चाचा है, अंकल हो जाएगा, है ना, बन गया। अगला देखते हैं हम लोग 77 नंबर, है ना। इसका बताना है कि इसका संबंध जैसे इससे है ना, वैसे ही इसका संबंध किससे है। तो प्रसन्न का मतलब क्या होता है, आनंदित होता है। ऐसे उदास का मतलब क्या हो जाएगा, संतुष्ट नहीं। आनंदपूर्ण कभी नहीं। ये विनोदपूर्ण नहीं, विनोद का मतलब होता है खुशी वाला होता है ना, आनंद होता है। तो विषादग्रस्त हो जाएगा, है ना, तब हम लोग दुखी होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगर पोस्टर को ऐसे लिखा गया है और डार्क को ऐसे लिखा गया तो स्ट्रोक को कैसे लिखा जाएगा, पता है। इस क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाएंगे ना कि पी होता है 16, कहीं 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। प्लस में पी का 16 होता है ना, तो पी के लिए 2 नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक के लिए एक ही नंबर आ रहा है, पी के लिए 5 आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक अक्षर के लिए एक वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक खोजेंगे ना, आपको बहुत देर लग जाएगा। ट्रिक नहीं खोजना है, इसमें दूसरा ट्रिक लगा है। देखिए क्या ट्रिक लगा है, सो एस लिखा है ना, एस खोजिए। यहाँ पर एस यहाँ पर है, एस के लिए क्या कोड है, 2 है। एस के लिए कोड देखिए कहाँ पर है, 2, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2, इधर 2 नहीं है, ये सब नहीं काम होगा। उसके बाद एस के बाद क्या, टी है, तो टी का कोड क्या होगा, टी कितना नंबर में, 4 नंबर में, तो 1 2 3 4। टी का कोड क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, उसके आगे हमारा क्या है, आर। आर का कोड क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, दोनों जगह मैचिंग हो रहा है। उसके बाद ओ का कोड क्या हो जाएगा, तो ओ का कोड हो जाएगा 9। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, देखिए लास्ट में इसका और इसका डिफरेंस हो रहा है, तो लास्ट वाला ही चेक कर लेते, पता चल जाएगा। लास्ट में क्या हमारा ई है, तो ई का कोड क्या है, 1 है, और यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर 7 नहीं होगा, ये वाला होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आता है तो आपको मार करके निकाल जाए, लेकिन समझना पड़ेगा कि ऐसा ट्रिक लगा है क्या। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, हल्का सा दिमाग लगेगा।
वेडनेसडे है ना, इसको पढ़ते हैं वेंसडे। वेंसडे में 2 बार, ऐसा कौन सा अक्षर है जो वेंसडे में 2 बार आया है? तो यहाँ पर देखिए 2 बार कौन आया है? ई आया है 2 बार, और कौन आया है? डी भी आया है 2 बार, डी भी 2 बार आया है। और ट्यूसडे में 1 बार आया है, तो ई भी 1 बार आया और डी भी 1 बार आया है, ठीक है, यहाँ भी फॉलो हो गया। परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में कभी नहीं आता। तो आप अगर संडे मंडे ट्यूसडे पढ़ेंगे तो डी हर बार आएगा, संडे मंडे डी हर बार आएगा ना। तो बोला कि अन्य सप्ताह में नहीं आता, तो ई अन्य सप्ताह में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक निश्चित कोड है, ठीक है, ये कोड आपको लिख के समझाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी आप बना लीजिएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या लिखा है? 274, इसका मतलब होता है स्प्रीड रेड कारपेट, ठीक है। और यहाँ पे 256 का मतलब है डस्ट द कारपेट। अच्छा, लाइट कट गई, ठीक है, मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको भूत नज़र ना आए काला काला। लाइट अगर आएगी तो फिर मैं कैमरा को ऑन करूँगा, ठीक है। 256 का अर्थ ये था। और 234 का मतलब हो जाएगा रोल रेड कारपेट। अब देखिए इसमें क्या बनता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 274, और यहाँ पे क्या लिखा है? स्प्रेड रेड कारपेट, और यहाँ पे भी क्या लिखा है? डस्ट द कारपेट। यहाँ कारपेट मैचिंग हो रहा है ना, तो हम लोग इधर भी देखेंगे क्या मैचिंग हो रहा है, तो दोनों में 2 मैचिंग हो रहा है। मतलब कारपेट का मतलब क्या होता है? 2 होता है। यहाँ भी कारपेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ भी कारपेट, देखिए तीनों मैचिंग हो रहा है ना, तीनों में कारपेट और तीनों में 2, मतलब कारपेट का कोड क्या है? 2 है। लेकिन हमको रोल का कोड पूछा है, रोल का कोड निकालेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर रेड है और यहाँ पर भी रेड है, तो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना, तो 4 कट गया, 4 कट गया, तो 3 बच गया, इधर क्या बच गया? रोल बच गया, तो रोल का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस ऐसे निकालना, सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला नेक्स्ट सेट में, वहाँ पे आपको समझाएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो हर सेट में आपको बना दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, इतना में से ये जो हमारा ऑप्शन दिया उसके अनुसार से क्या करना है? साइन को चेंज करना है, चिन्ह को चेंज करना है और 9 लाना है। हम लोग फर्स्ट साइन को करेंगे प्रयोग, देखते हैं करके बनता है क्या। 12 माइनस की जगह में प्लस है, डिवाइड का डिवाइड 12 और मल्टीप्लाई 6 और प्लस की जगह माइनस। देखिए क्या हो जाएगा? 12 प्लस है ना 6 डिवाइड 12 मतलब 6/12 और गुना का 6 गुना माइनस 6। देखिए 6 6 36, तो 12 3 36, ऊपर में क्या गया? 3 आ गया, मतलब 12 प्लस 3 प्लस माइनस 6, तो 12 3 क्या हो गया? 15, 15 में 6 घटाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा? 9 ही आएगा, और यही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके निर्भर है कि आपका मैथ का कैलकुलेशन कैसा है, उस पर निर्भर करता है, और इसमें कुछ दिमाग है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। एक लड़का पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पहले देखिए हम लोग, एक लड़का है, पूर्व दिशा किधर होगा? इधर होगा, ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो बाएँ घूमता है, मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आँख बंद करके कि आपका बायाँ किधर होगा। तो आपका बायाँ होगा ऊपर, है ना, आपका डेबरा हाथ बोलते हैं, डेबरा हाथ जिससे आप खाना नहीं खाते हैं, उधर आपका होता है बाएँ, ठीक है। बाएँ तरफ घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर आप दाएँ घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएँ किधर होगा, है ना, खाने वाला हाथ दाएँ कहलाता है। आप ऊपर चल रहे हैं तो आपका खाने वाला हाथ किधर है? इधर है, तो इधर क्या चलता है? 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तत्पश्चात बाएँ मुड़ करके सीधा चलता है। आप मान लीजिए इधर जा रहे हैं, तो बाएँ किधर होगा? आपका जो हाथ से खाना नहीं खाते किधर होगा? ऊपर तरफ होगा, है ना। तो इधर आप चलने लगे, तो बोला है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह भी उत्तर दिशा में चल रहा है। ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर होता है ना, ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक संकेत, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम समझिएगा, बहुत लोगों को समझ में क्वेश्चन नहीं आता है। एक संकेत भाषा में प्रत्येक स्वर के स्थान पर एक अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद का अक्षर आता है। कहने का मतलब ये है, स्वर किसको बोलते हैं, है ना, ए ई आई ओ यू को बोलते हैं, इसको वॉवेल भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। बोल रहे अगर कहीं पे अगर किसी का नाम लिख रहे हैं और कहीं पर ये सब वर्ड आ गया, तो इसके पहले वाला है ना एक प्लस कर देंगे और इसके बाद वाला अक्षर को लिख देंगे, ठीक है। जैसे कहीं पे आ गया सी, यहाँ पे ई है ना, ये वाला ई है, कहीं पर अगर ई आ गया तो आप ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? एफ लिखेंगे, मतलब उसके अगला वाला अक्षर लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे करना है कोडिंग। और प्रत्येक व्यंजन किसको बोलेंगे? जो यहाँ पे बच गया, है ना, ये आई को छोड़ करके जो बच गया उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। तो उसके स्थान पर तुरंत पहले का अक्षर लिखा जाता है। मतलब अगर डी मान लीजिए, डी क्या व्यंजन है, अगर कहीं पे डी लिखना है तो इसमें 1 माइनस कर देना, मतलब उसके पहले वाला अक्षर लिखना है। डी के पहले क्या आता है? सी आता है, तो सी लिखना है डी के बदले में, ठीक है। तो इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा? इंग्लिश ई क्या है? तो ये हमारा क्या है? वॉवेल है
है ना। ई क्या है हमारा वॉवेल, तो ई के बाद कौन लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा, है ना। वॉवेल में क्या करना है, एक जोड़ना है। एन है तो एन कॉन्सोनेंट है, एन से कट जाएगा एम, तो एम आ जाएगा। जी क्या है हमारा, जी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जी के पहले कौन आता है, जी के पहले आता है ए बी सी डी ई एफ, एफ आता है, ठीक है। उसके बाद एल है, एल के पहले कौन आएगा, के आएगा। आई, आई वॉवेल है तो आई के बाद जे आ जाएगा। एस क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो एस के पहले कौन आएगा, है ना, तो ओ पी क्यू आर, आर आएगा। और एच के पहले कौन आता है, एफ जी, एच जी आता है। मिलाइए कहाँ पे, एफ एम जी, एफ एम, एफ एम एफ, है ना, तो एफ एम एफ यहीं पर है, कहीं पर भी एफ एम एफ नहीं है, और लास्ट में जी यहीं पे मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो आपको कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैचिंग हो रहा है, क्या मैचिंग हो रहा है, तो 3 मैचिंग हो रहा है, यहाँ पे 3 मैचिंग हो रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर ऊपर में 1 है तो नीचे में क्या आएगा, ऊपर में 1 है तो नीचे में क्या आएगा। तो ऐसे करके हम लोग बना लेंगे घर एक ठो, और ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, है ना। मैचिंग कौन हो रहा है हमारा, 3 मैचिंग हो रहा है, तो 3 को यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। और घड़ी जिधर घूमता है उसके उल्टी दिशा में हम लोग घूमते हैं ना। 3 के पहले कौन, 1, तो कैसे घूमेंगे, 1 3 6, यहाँ लिखेंगे 1 3 और 6 लिखा गया। फिर यहाँ से घूमेंगे घड़ी दिशा में, तो आ जाएगा 4 3 2, तो यहाँ पे 4, यहाँ 3 और 2, ठीक है। अब देखिए 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ 1 का ही उल्टा पूछा था, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4। तुरंत बन गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये मोड़ने वाला क्वेश्चन है, क्या किया, एक पेपर था, उसका जो कोना है, वाला एक कोना, देखिए मोड़ करके यहाँ पे कर दिया, मोड़ दिया इधर, और ये कोना जो है इसको भी मोड़ दिया, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया हमारा, मोड़ने के बाद ऐसे, ऐसे बन गया, ठीक है। मोड़ने के बाद अब क्या किया, मोड़ने के बाद यहाँ पर मोड़ दिया, उठा करके यहाँ ऊपर कर दिया, ठीक है। और क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ऐसे ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे करके, दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे कोना है ना, कोना, तो कोना में ऐसे बनाए, देखिए यहाँ पे ऐसे ही बनाए ना, ऐसे। तो जब खोलेंगे इसको तब कोना में यहाँ पर आकर के ऐसे बन जाएगा हमारा, और ऐसे मुँह कर देगा ट्रायंगल। तो आप पहले मैचिंग कर लीजिए, ऐसे ट्रायंगल कहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, एक नीचे मुँह किया और एक ऊपर मुँह कर रहा है। यहाँ पर भी नीचे मुँह किया, यहाँ पे ऊपर मुँह नहीं कर रहा है, साइड तरफ मुँह कर रहा है। गुस्सा हो गया ना, बोला कि आपकी तरह मुँह नहीं करेंगे, है ना। ये देखिए आमने सामने मुँह किया, ये वाला भी हो सकता है, ये आमने सामने मुँह नहीं किया है, तो ये गलती हो जाएगा। ये दोनों में से कोनो एक भी होगा। तो देखते हैं, अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो गोला बना, ये वाला गोला यहाँ बन जाएगा, और ये वाला गोला यहाँ बन जाएगा। देखिए यहाँ गोला बना है और यहाँ पे गोला सामने बना है, लेकिन इसका इधर इधर गोला बना है, यहाँ पर बीच में गोला है ये नहीं, मतलब ये नहीं होगा, यही आंसर होगा। उसके बाद जब इसको जब इधर ओपन करेंगे, ये जो कोना कोना मोड़े थे ना, कोना मोड़ ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। देखिए ये वाला बना हुआ है, मतलब ये हमारा ऑब्वियसली राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एक बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग वाला, बहुत लोग नहीं बना पाएगा, लेकिन आप बना पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ बने हुए हैं ना लाइन वीडियोस में, इसलिए। एक बस पुरुष तथा उसकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली चलती है। ये ऐसे बोल रहा है कि एक बस में पुरुष और महिला है, कितना पुरुष, अगर पुरुष मान लीजिए, अगर पुरुष आपका है एक्स, ठीक है, तो महिला कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ वहाँ पर, है ना, आप आराम से पढ़िएगा वीडियोस को बंद करके। उनकी आधी संख्या के बराबर है, अगर एक्स पुरुष है तो महिला कितना है, इतना है, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरठ पहुंचने से पहले, मेरठ जा रही दिल्ली से, 10 पुरुष उतर जाते हैं, मतलब x माइनस 10, और फिर क्या हो गया, तब 5 महिलाएं सवार हो जाती है, मतलब x/2 + 5, है ना, ये ना हुआ, पुरुष उतर गए और महिला सवार हो गई। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, मतलब ये जो दो चीज़ है ना बराबर है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, x + 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और नीचे में 2, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 20 बराबर x + 10, ये हो जाएगा। इस x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x, 2x में x, तो x बराबर, इस 20 को इधर ले जाएंगे तो 20 और 10 30, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 30। अब पूछा है कि प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री सवार हुए थे, मतलब दिल्ली में जो आदमी बैठा कितना आदमी था, तो x + 2 इतना आदमी था, तो x का वैल्यू क्या है, 30 है, और x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 30 और 15 क्या हो जाएगा, 45। बस बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुके हैं, क्या करने से पहले काउंटिंग कर लेना है, ठीक है। काउंटिंग करते हैं, पता है हर दिन जितना वीडियो पढ़ा है ना, 3 वीडियो पीछे में, हर दिन 18 आ रहा था काउंटिंग। आज देखते हैं काउंटिंग कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आज कितना आया, 16 आया है। 16 आया तो इसका विभाजन कैसे करेंगे, 4 × 16,
यही विभाजन होगा, और कोई विभाजन का तरीका नहीं है ना। 2 8 16 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। चार में बांट लेंगे इसको, तो पहले लिख लेते हैं डबल ए माइनस बी ए, फिर बी बी, और इधर ये बी, और फिर ये बी। चार में काटेंगे 1 2 3, यहाँ पर 4, 1 2 3 4, 1 2 3, अरे 4, 1 2 3 4 हो गया। अब भरने की कोशिश कर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी है ना, और लास्ट में यहाँ पर भी ए बी है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऊपर में लिखेंगे ताकि आंसर बनाने में अच्छा हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी ये बी, देखिए यहाँ पर ये बी है, मतलब यहाँ भी बी आना चाहिए था, बी ये बी, बी ये बी, बी ये बी बन गया। तो यहाँ पर भी बी ये बी आराम से बन गया, बी ये बी, बी ये बी, बी ये बी, हर जगह भी बन गया। तो क्या भर दिए हम लोग, बी 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 ये बी, देखिए बी बी ये बी, यही वाला मैचिंग हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, क्या बोला, विकल्पों में से अच्छा बताना है कि जो 6 30 90 जिस तरह से है उसी तरह से कौन यहाँ पर संख्या है। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, 6 5 30, 5 से गुना हो गया, फिर 30 तिया 90, ऐसा ही हुआ है ना। तो 5 में से क्या किया, 2 माइनस कर लिया, तो क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। ऐसे ही हुआ है, 6 5 30, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ गया, और 30 तिया 90 कर दिया। देखते हैं हम लोग करके, 6 सती क्या होता है, 42। अगर 42 में हम लोग घटा लेंगे 2 तो कितना, सॉरी 6 सती 42, अगर 7 से बार में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 से करेंगे 42 को, 42 5 आ जाएगा 86, नहीं आएगा, ठीक है, 42 में 86 नहीं आएगा, 42 दूना भी नहीं आता, ठीक है। तो मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, 6 6 24, 4 बार में कर रहा है, और 4 में घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो 24 दूना कितना होता है, 48, नहीं ये भी नहीं होगा। 8 50 8 6 48, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 6 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता है क्या, 48 और 4, 8 6 32 को 2 बगैर में 3, 4 4 16 और 3 19, 192 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, और जितना से मल्टीप्लाई हुआ उसमें 2 माइनस कर देना है, उसके बाद उससे फिर अगला वाले को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। बोल रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी को हम लिखते हैं एस से लिखते हैं स्टूडेंट, तो कुछ स्टूडेंट जो है ना खिलाड़ी को लिखते हैं प्लेयर से, पी है, और कुछ खिलाड़ी एथलीट है। ये जो प्लेयर जो खिलाड़ी हैं ये क्या है, एथलीट है, ठीक है, एथलीट है, ऐसे लिख लिया हमने। निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है, कुछ विद्यार्थी एथलीट है, मतलब कुछ स्टूडेंट एथलीट है क्या, हमको दिख ही नहीं रहा है, नहीं भाई ऐसा बात नहीं है। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, ये जो प्लेयर कुछ खिलाड़ी हैं ये विद्यार्थी है, हाँ है विद्यार्थी। देखो ये हो गया खिलाड़ी, ये हो गया विद्यार्थी, मतलब 2 का आंसर 2 सही है हमारा है। आगे देखते हैं, कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, कोई भी स्टूडेंट एथलीट नहीं, ऐसा बात तो हमको नहीं बताया गया, मतलब दोनों ऑप्शन गलत हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, जो बात यहाँ पर बोल रहा है ना उसका बात का यहाँ पे विरोध कर रहा है ना। कुछ विद्यार्थी एथलीट है और कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, तो बताएं आपको कहीं पर भी ऐसा विरोध होगा तो आप बोल सकेंगे कि ये वाला आंसर होगा चाहे ये वाला आंसर होगा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो 1 या फिर 3, तो 2 हमारा फिक्स आंसर है, तो पहले 2 को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, केवल 2, केवल 2 आंसर होगा, उसके बाद या तो 1 या फिर 3 होगा, ऐसे ही बोल सकेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि आप ही तो विरोध कर रहे हैं, आप ही के बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे या तो 1 होगा या तो 2 होगा, आप समझ लीजिए जो होगा सो होगा। देखिए इस ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, एक सेकेंड ये हट जाओ, अच्छा हट गया। ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इस चित्र के जैसा कौन है ना, इस चित्र के जैसा सेम टू सेम कौन है। देखिए इसमें ऐसे करके काटा गया, क्या इसमें काटा गया, नहीं, ये वाला है होगा ही नहीं। देखिए इस पर भी काटा गया, ये वाला भी होगा भी नहीं। अब देखते हैं, ये वाला फिगर सेम दिख रहा है, और ये वाला फिगर भी सेम दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये यहीं पर आगे रुक गया है, इतना आगे नहीं आया, लेकिन ये जो लाइन यहाँ पर पूरा आगे आया था, है ना, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो 3 कट गया, मतलब यही होगा ना, ये पूरा तरह से मिल रहा है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप, है ना, मुझे सपोर्ट करें। और मुझे सपोर्ट करने का तरीका क्या है, तो आप क्या करेंगे, वीडियोज़ को पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियोज़ को पूरा देखेंगे मतलब ये क्या होगा कि हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो यूट्यूब समझ जाएगा कि इसका वीडियो अच्छा है ना, तो वो अधिक लोगों के पास वीडियो को भेजेगा, और इस तरह हमारा सपोर्ट हो सकता है। आप लाइक भी कर सकते हैं, लाइक भी करेंगे तो भी अच्छा बात है ना, और कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। क्वेश्चन को भेजिए, तुरंत इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, इंस्टेंट नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलता मैं फिर वहाँ पर हूँ, मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा ही, ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियोज़ को देखिए और
प्यार दीजिए, मैं भी आपको प्यार देता रहूँगा एक टीचर के तौर पे। चलिए मिलते हैं कल की मैथ्स की क्लासेस में। मैथ्स का उड़ान का क्लास चल रहा है ना, उड़ान का जो आया है सेट 15 सेट, उसका मैथ्स का वीडियो बताया जा रहा है। जब ये रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो उड़ान से भी रीजनिंग करवाया जाएगा, है ना। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।